स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर हमारा है 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं और इसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है 1.2। तो इसको हम ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर पूछा भी जाता रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो हम उसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखते हैं, क्या वो पहला क्वेश्चन है? देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। वो कहता है कि प्रूव दैट, क्या कह रहा है आपसे? प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, ठीक, ये आपने प्रूव करना है कि रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप देखिए अब एक चीज याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कुछ समझने वाली चीजें, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपने कक्षा 9th में ही पढ़े थे। मैं दोबारा एक लाइन आपको बता दे रहा हूं कि द सम एंड एडिशन, यानी कि अगर हम द सम एंड एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर को और रेशनल नंबर को आपस में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसका जो सम होगा या डिफरेंस होगा वो भी इरेशनल ही होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में प्रूव करना है कि रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, कि रूट फाइव इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखिए, आप देखिए ये पहले क्वेश्चन में आपने ये प्रूव करना है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे, जब आपको आएगा कि प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर, तो उस वक्त हमने क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए, हम लिखेंगे कि वी नो दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, और ये रूट फाइव के लिए ही नहीं लिखेंगे, हमारे पास रूट फाइव है, रूट थ्री है, रूट टू है, जो भी हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो इरेशनल हैं उनको हम पहले से ही समझेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, बस एक रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करना है, और क्वेश्चन जब ये आएगा एग्जाम में तो चेंज भी हो सकता है। आपसे ये भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट सेवन इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट अंडर रूट सेवन इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो ये आपको प्रूव करने के लिए कहीं भी आ सकता है। ठीक है, पर उसका जो मेथड है करने का, वो सबका मेथड वही होगा जो रूट फाइव का होगा। ठीक है, तो हम रूट फाइव को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, आपने समझना है इसको। ठीक है ना, आप सबसे पहले लेट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, लेट मतलब लेट वी एज्यूम दैट, हमने एज्यूम किया है कि लेट वी एज्यूम दैट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, एज्यूम कर लिया। तो अगर रूट फाइव एक रेशनल नंबर है तो इट मीन्स से देयरफॉर क्या होगा, रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी के बराबर वैल्यू होगी। क्यों ऐसी ए अपॉन बी के बराबर वैल्यू होगी? क्योंकि जो भी नंबर रेशनल होता है, हमने रेशनल माना है ना, हमने क्या एज्यूम किया? रेशनल नंबर एज्यूम किया। तो जो भी नंबर रेशनल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू होता है, या इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी होता है। ठीक है, पी अपॉन क्यू है, ए अपॉन बी एक ही बात है। ठीक है, तो रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी हम इसको मानेंगे। वेयर, ये चीज बहुत बड़ी है, यहां आपने लिखना है कि वेयर ए एंड बी आर, ठीक है, क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। अब मुझे समझिए को प्राइम किसे कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। को जो प्राइम नंबर है उनमें सिर्फ वन से और इटसेल्फ जो नंबर है उससे डिवाइड जाता है, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं जाता है। तो अगर ऐसे दो नंबर हैं तो वो दो नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी कि जोड़ा है प्राइम नंबर्स का ये। और ध्यान रखिए अगर ये को प्राइम नंबर का जोड़ा है तो इन दोनों का कॉमन सिर्फ क्या होगा? वन। ध्यान से देखिए, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर ये को प्राइम है तो जो ए के आपके फैक्टर होंगे और जो बी के आपके फैक्टर होंगे उसमें सिर्फ क्या कॉमन आएगा? ए। क्यों ए आएगा? क्योंकि को प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर्स है उनके फैक्टर सिर्फ इटसेल्फ और वन होता है, और वो एक दूसरे को प्राइम नंबर कभी डिवाइड नहीं करते हैं। तो जो पीछे वाला उनका दूसरा अपना इटसेल्फ नंबर है वो तो एक दूसरे को डिवाइड करेगा नहीं, तो सिर्फ कॉमन क्या होगा? तो वन। तो ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिखा है कि इनमें कॉमन सिर्फ वन होगा, ये भी आगे चल के आपके काम आएगा, इसलिए आपने इसको नहीं भूलना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया। ठीक है, तो आपने देखा कि लेट, अगर रूट फाइव जो है एज्यूम दैट, लेट वी एज्यूम दैट, ठीक है ना, वी एज्यूम दैट, वी एज्यूम, ठीक है, लेट वी एज्यूम दैट
अगर हमने एज्यूम किया है कि रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है ना, एज्यूम शब्द भी डाल दिया है, हमने कल्पना की कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तब उसके लिए ये हो गया। तो देयरफॉर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए या इसको वहां ले जाइए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है, जो हो जाएगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और क्या, और ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, इक्वेशन 1। देखिए यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या कुछ हुआ तो आप बताइए? कुछ भी नहीं हुआ है, सब लोग समझ गए हैं कि हमने पहले माना रूट 5, हमने कहा कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर वो एक रेशनल नंबर है तो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी लिखा, क्योंकि रेशनल नंबर को हम इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। जब हमने ये देखा तो हमने रूट हटाने के लिए, क्योंकि रूट उसके साथ अंडर रूट और वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया और फिर उसको रीअरेंज कर दिया। तो ये रूट 5 को स्क्वायर किया तो 5 आया, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। ये हमने रीअरेंज करके लिखा है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है, यहां तक करेक्ट हो गया। अब आप देखिए, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है तो इट मीन टू से दैट कि 5 इज ए और बी को हम रहने दे रहे हैं, क्योंकि ये कोप्राइम क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं या कोप्राइम इंटीजर्स हैं, एक ही बात है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ए और बी को हम छोड़ देते हैं, तो जब ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 जो है वो ए का क्या है, एक फैक्टर है ना, फैक्टर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये इसको जरूर डिवाइड कर रहा होगा क्योंकि इक्वल है, ठीक है ना। तो ये इसका फैक्टर हुआ। तो अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो आप लिखेंगे, अगर ये ऐसा है तो इट मीन्स दैट, ठीक है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिए, ध्यान समझिए, कुछ भी नहीं करना है, फैक्टर है। तो बाय द थ्योरम, आपकी थ्योरम है पहले से बता रखी, देयरफॉर बाय द थ्योरम क्या है कि 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए, यानी कि 5 किसका फैक्टर है, ए का भी फैक्टर है। 5 किसका फैक्टर है, ए का भी फैक्टर होगा। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, ये आपकी थ्योरम है पहले से दी हुई। तो इसमें समझने वाला सोचने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ आना चाहिए। तो जब आपका ये फैक्टर हो गया है ए स्क्वायर, तो अब आप समझिए कि इसने इसको डिवाइड किया, माना कि उसने इसको क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। 5 ने ए को डिवाइड किया, और जब 5 ने ए को डिवाइड किया तो आंसर कितना है, सी। देयरफॉर जब हमने उसका फैक्टर हो गया, इसका मतलब है कि 5 अपॉन ए इक्वल टू सी, लेट, ये आपने माना है, लेट, फिर से एक बार लेट लिखा आपने कि ए अपॉन 5 इक्वल टू सी। क्यों लिखा ए अपॉन 5 इक्वल टू सी, क्योंकि 5 ए का फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड करेगा, और हमने लेट माना कि ये 5 ने ए को सी बार डिवाइड किया, सी को डिवाइड, तो इसका मतलब अगर डिवाइड कर रहा तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5c। ये इक्वेशन 2 आप समझ लीजिए कि ए की वैल्यू आपने कितने निकाल ली, 5c। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, हमने लिखा कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है कि ए जो है 5 ए को डिवाइड करेगा, और 5 अगर ए को डिवाइड करेगा तो वो उसका फैक्टर होगा। तो बाय द थ्योरम 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, और अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि जब 5 अपॉन ए अपॉन 5 होगा तो उसकी वैल्यू सी निकल के आएगी। ये एक वैल्यू है जो हमने फिर एज्यूम करी हुई, ठीक है ना। सी को डिवाइड 2 बार एज्यूम किया हमने, एक बार यहां किया, एक बार यहां किया, ठीक है ना। पहले तो एज्यूम कर लिया ए अपॉन बी, अब यहां एज्यूम कर रहे हैं कि 5 ए को डिवाइड करेगा सी बार, और अगर सी बार डिवाइड कर रहा है तो आपको पता, जब क्वोशिएंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड आता है ना, डिविडेंड। तो सेम चीज है, ये डिविडेंड है, ये क्या है, डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिवाइड आता है। आप भी जानते हैं इस चीज को, ठीक है ना। जैसे अगर आप जो है 16 अपॉन 8 लिख रहे हैं, तो 8 अगर 16 को 2 बार डिवाइड कर रहा है तो यानी कि 8 2 जा भी 16 होगा, ये समझने के लिए है ना। तो ये करेक्ट हो गया। तो बाय सबस्टिट्यूटिंग शॉर्ट में लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू को, ठीक है, इक्वेशन 1, ये ए की जो वैल्यू है 5c, इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, ये करते हैं। तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट हम करेंगे,
ए की वैल्यू को, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। क्यों करा हमने ऐसा 5c का होल स्क्वायर? क्योंकि ये a स्क्वायर है और a की वैल्यू कितनी है 5c। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5b² इक्वल टू 25c स्क्वायर। करेक्ट हो गया। तो फिर क्या हुआ, b² इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि 5 ने 25 को डिवाइड किया 5 बार। ये क्वेश्चन 3 आ गई हमारे। ठीक है ना। तो अब यहां पर भी आप सेम देखिए, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट, सेम दैट, इट मीन्स दैट। देखिए बी और सी तो क्या है, ये प्राइम नंबर्स है। हमने पहले ही बोला है ये प्राइम नंबर्स है। जैसे ए अपॉन बी प्राइम नंबर्स है, वैसे बी और सी भी प्राइम नंबर्स है। और ये आपस में को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर तो एक दूसरे को भी डिवाइड करते नहीं है कंप्लीटली, पर उसके साथ जो इंटीजर्स है वो प्राइम नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि b² इक्वल टू 5c स्क्वायर है। इसका मतलब है कि b का जो फैक्टर है वो 5c है। अगर 5c फैक्टर है तो 5b क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा, करेगा ना b को डिवाइड। इट मीन टू से, सेम दैट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट मीन्स दैट, देखिए इट मीन्स दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ b²। देखिए 5 इज ए फैक्टर ऑफ b², तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b² का मतलब है कि बाय द थ्योरम क्या हुआ, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। बाय द थ्योरम भी सेम चीज कर रहे हैं, जो हमने a के साथ किया हम b के साथ भी कर रहे हैं, कि 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ b का फैक्टर आ गया। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि आप देख पा रहे हैं कि हमने देखा कि b का फैक्टर भी 5 है और a का फैक्टर भी 5 है। तो a और b के फैक्टर में सिर्फ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। और क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 1 के साथ एक इंटीजर्स 5 भी है कॉमन। तो अगर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बाय द एबव इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी फाइंड दैट, बाय द इक्वेशन 1, 2, 3 वी फाइंड दैट। ठीक है, इसमें जगह नहीं है, देखिए मैं ऊपर लिखता हूं, चलो क्वेश्चन को रेज कर लेता हूं, क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है, आपको आंसर लिखने की जरूरत है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि बाय द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, क्या लिखेंगे आप, बाय द इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 3 ही तो बनाई हमने ना, 3 तो बनाई हमने, 1, 2 एंड 3 वी फाइंड दैट। क्या फाइंड किया आपने फाइंड किया 5 इज अ कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। देखिए हमने इक्वेशन 1, 2, 3, 4 से 1, 2, 3 से क्या हमने फाइंड आउट किया कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है ना, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट दिस इज अ कंट्रोडिक्शन, दिस इज कंप्लीटली ए कंट्रोडिक्शन, दिस इज कंप्लीटली कंट्रोडिक्टरी। क्यों कंट्रोडिक्टरी है, विरोधाभासी क्यों है ये? क्योंकि कभी भी मैंने कहा था, इसको याद रखना, को प्राइम नंबर्स में फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 इज ओनली अ कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो दिस इज कंट्रोडिक्टरी, क्या है, बट दिस इज कंट्रोडिक्टरी, दिस इज कंट्रोडिक्टरी बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोडिक्टरी है, क्योंकि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो आपने क्या कहा, इसलिए दिस कंट्रोडिक्शन इज अराइजन, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, दिस कंट्रोडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशंस, रॉन्ग अज्यूम किया हमने, तो देयरफॉर बाय द रॉन्ग assumptions ऑफ दिस इक्वेशंस दिस कंट्रोडिक्शन हैज बीन अराइजन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, दिस कंट्रोडिक्शंस बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। ये कंट्रोडिक्टरी हो गया, क्योंकि को प्राइम का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर दिस कंट्रोडिक्शन अराइजन ड्यू टू द, देखिए आप, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर इसको इतना मिटा दे रहे हैं ताकि आप जो है आगे इसको करेंगे, फिर इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको आपने वीडियो में पीछे देख लीजिएगा, ये हो गया को प्राइम। तो
तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस, ठीक है, कंट्रोडिक्शन, ठीक है, एराइजन ड्यू टू द रॉन्ग, देखिए ध्यान से देखिए, रॉन्ग एजम्पशंस दैट रूट 5 इज अ रेशनल, ठीक है, नंबर। ठीक हो गया। क्यों एराइजन हुआ है? क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया था कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव कर लिया आपने? प्रूव्ड दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये लो भाई साहब, आंसर आ गया बेटा, ये आपका आंसर, आपने प्रूव कर लिया। बस अब हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें सेंटेंस में ही सेंटेंस लिखना है कि क्या हो गया। ठीक हो गया ना? हमने रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया है। कैसे किया? पहले हमने एज्यूम किया कि ए और वो ए अपॉन बी है, रेशनल नंबर है। फिर हमने इक्वेशन बनाई है, फिर हमने ए की वैल्यू कॉमन फैक्टर निकाला, ए का बी का कॉमन फैक्टर निकाला 5, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आया। तो ये टोटली कंट्रोडिक्टरी है, क्योंकि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो हमने नीचे लिखा देयरफॉर दिस कंट्रोडिक्शन अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग assumptions that root 5 is a rational number. तो that therefore we prove that root 5 is a irrational number. आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है और यही चीज आपने करनी है रूट 2 के साथ भी, रूट 3 के साथ भी, रूट 7 के साथ भी और रूट 11 के साथ भी। ध्यान रखिए, बस उसमें डिफरेंस क्या होगा, यहां रूट 5 के साथ करके जैसे रूट 5 कॉमन आ रहा है, वैसे ही रूट 3 के साथ करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, वैसे ही रूट 2 के साथ करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। जिस भी रेशनल नंबर, अंडर रूट वाले रेशनल नंबर के साथ आप इसको करेंगे वो उनका कॉमन होगा। और आपने सेम सेंटेंस लिखना है कि दिस इज कॉमन, दिस इज कंट्रोडिक्टरी ड्यू टू द रॉन्ग अजम्पशंस। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज इरेशनल नंबर। बस इतना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हम 2 और 3 भी फटाफट अगला क्वेश्चन से कर लेते हैं। वो बहुत आसान है, क्योंकि ये फिर हमारी थ्योरम है। अब कहीं भी हमारे पास अगर रूट 5, रूट 3, रूट 2 आता है क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो हमने सिर्फ लिख देना है कि वी नो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, वी नो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसको इरेज कर लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इसमें अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। फिर से वही आ गया, आपने प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन करते हैं। जब हमने इसको प्रूव इरेशनल करना है तो पहले हम क्या करेंगे, लेट, हम बोलेंगे लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। पहले आप इसको समझेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर, देखिए आप, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है ना? ये हो गया वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर है वो उसको हम ए अपॉन बी के रूप में लिखते हैं, और वो दोनों ही क्या होते हैं, वो दोनों ही को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना? अगर वो बड़े भी होंगे तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर भी उन्हें को प्राइम हो जाना है। ठीक है ना? तो वो को प्राइम ही कहलाएंगे, ए अपॉन बी को प्राइम नंबर। तो जब ये दोनों ए अपॉन बी के बराबर हो गए तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इसका करिए। तो हम रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे कि 2 रूट 5 इक्वल टू ए बी माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू, देखिए 2 रूट 5 इक्वल टू, इसको इसी को सॉल्व कर लेते पहले। तो b आ गया a माइनस 3b। ठीक है, तो रूट 5 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, a माइनस 3b अपॉन 2b। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है ना? ये आपकी इक्वेशन हो गई इक्वेशन। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, ये आपको मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे बोला था कि वी नो दैट, हमने रूट 5 जहां हमने उसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, वो हमने प्रूव किया। लेकिन वैसे यूनिवर्सल है कि रूट 5, रूट 3, रूट 2 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप वी नो दैट क्या लिखेंगे आप, वी नो दैट, ठीक है, रूट 5 इज एन क्या है, इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हो गया ना? एंड इरेशनल नंबर है और ए और बी आपके इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एंड
a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर फॉर इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स है तो ये रेशनल नंबर ही होगा, वो तो लेट है, a अपॉन b क्या है, को प्राइम नंबर्स है, तो इसलिए वो क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। तो जब ये रेशनल और इरेशनल है, आप वी नो देयरफॉर रेशनल, ठीक है ना, देखो आप, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। देखिए ये चीज आपने याद रखनी है, रेशनल और इरेशनल नंबर कभी इक्वल तो हो नहीं सकते। हम √3 और 3 को इक्वल कैसे कर सकते हैं? कोई भी नंबर है, रेशनल इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल आपस में नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट रेशनल एंड इरेशनल आर नॉट इक्वल। तो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 there is a contradiction, therefore there is a contradiction in equation 1 that √5 is equal to 3 minus √2, or this contradiction is arisen due to the wrong assumptions that √5 is an irrational number। सेम वही चीज लिखनी है ना। तो therefore आप क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे कि रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल एनीवेयर। तो ये हो गया, तो अगर ये बराबर नहीं है तो √5 और ये भी आपस में बराबर नहीं हो, क्योंकि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर, ये हमें पता है पहले से, वी नो दैट, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे इसमें, आवर एज्यूम्शंस इज रॉन्ग, ठीक है, हेंस, ठीक है, 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। ये चीज आपकी आंसर आ गई। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया ना, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने एज्यूम किया कि लेट दिस इज अ रेशनल नंबर, तो इफ दिस इज अ रेशनल नंबर देन 3 + 2√5 = a upon b, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर्स, एक ही बात है। तो इसको हमने क्या करा, रीअरेंजमेंट किया इसका, तो रीअरेंजमेंट करा हमने, इसको रीअरेंजमेंट करना आपको आता है, तो √5 = हो गया a - 3b upon 2b, ठीक है। जब ये इतना हो गया है तो वी नो दैट √5 इज एन रेशनल नंबर, हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आप जानते हैं इस चीज को, आप प्रूव कर चुके हैं पीछे थ्योरम में, सब कुछ समझ चुके हैं क्वेश्चन में भी, तो हमेशा आपने यही लिखना है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर एंड a - 3b upon 2b इज अ रेशनल नंबर। और ये एक रेशनल नंबर आप भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं, तो जो भी सॉल्व होगा उनका प्लस माइनस जो भी होगा, हमने सबसे पहले मैंने बोला था कि एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ इरेशनल और रेशनल नंबर इज इरेशनल, ऐसा बोला था। तो अब हमने क्या कहा कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये a और b के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब ऐसा हो गया है तो हमने क्या लिखा कि दिस कंट्रोडिक्शन रेशनल एंड इरेशनल आर इक्वल, ये नहीं हो सकता है, दिस इज कंट्रोडिक्टरी, कि इरेशनल और रेशनल आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो अवर एज्यूम्शंस इज रॉन्ग, तो हेंस 3 + √2 and 5 इज एन इरेशनल, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसके 3 पार्ट है, एक पार्ट या 2 पार्ट में उसका आपको बता देता हूं, आपने खुद भी करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं हो पाएगा मैं इसको दोबारा से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए हैं वो रेशनल नंबर है, और नंबर 1 उसमें क्या आया है, 1/√2, ये पहला है, और आपने प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब आपको कोई चीज प्रूव करनी है इरेशनल नंबर, तो आप उसको पहले इंप्लाइज करते हैं कि मान लेते हैं आप कि आप लेट कर लेते हैं उसको कि दिस इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे लेट, पहले हम क्या लिखेंगे, लेट 2/√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, करेक्ट हो गया ना। तो अगर रेशनल नंबर है तो इट मीन टू से 1/√2 = a upon b, ये भी सही हो गया, ये आप सब समझ गया, इसको भी समझ गया ना, a upon b रेशनल नंबर है। तो अब इसको फिर आप रीअरेंज करेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड रीअरेंजिंग आप जब इसको करेंगे तो रीअरेंज करके आ जाएगा b, या रेसिप्रोकल आप कर लेंगे, जो आप समझिए, b/a = √2, ये आपने आ गया इक्वेशन 1, b/a = √2, आप समझ गए हैं। तो अब आप देखिए वी नो दैट, देखिए ये ऐसे ही आपने सब जगह करना है, अपना एज्यूम्शंस को आपने गलत ठहराना है, आपने जो आपने एज्यूम किया है, जो एज्यूम्शंस से आपने किया है उसको आपने रॉन्ग करना है, और आपका सवाल सॉल्व हो जाना है। तो सबसे पहले क्या है, वी नो दैट, आपने देखना है कि वी नो दैट क्या जानते हैं आप, क्या आप जानते हैं, वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, करेक्ट हो गया, √2 इरेशनल नंबर है। फिर दूसरी चीज है, वी इंप्लाइज दैट, वी इंप्लाइज दैट, हमको पता है कि, हमें मालूम है, वी इंप्लाइज दैट हमें मालूम है कि, हमको पता है कि
ये हमने प्रूव किया है कि, ठीक है ना, जो भी आप समझे। तो वी इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करता है, कर रखा है हमने कि कभी भी जो है, जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये आपने वी नोट, यू नोट, वी ऑल नोज दैट, या वी इंप्लाइज दैट कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नॉट इक्वल, वो आपस में कभी बराबर नहीं होते। तो अगर ये आपस में बराबर नहीं होते हैं तो आप यहां देखिए, वी नो दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर और बी अपॉन ए, ठीक है, और बी अपॉन इज अ रेशनल नंबर। वी नो दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर एंड, इसको भी एंड बी अपॉन ए इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। ये आपको समझाने के लिए फिर लिख दिया, इसको आप भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए कि वी नो दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर एंड बी अपॉन ए इज अ इरेशनल नंबर, करेक्ट। अब क्या हुआ, वी इंप्लाइज दैट, हमें पता है, हमें मालूम है पहले से कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो देयरफॉर दिस इज अ रॉन्ग, ठीक है ना, दिस इज अ रॉन्ग एज्यूम्शंस। क्या रॉन्ग एज्यूम्शंस किया आपने, दिस इज अ रॉन्ग एज्यूम्शंस दैट, क्या रॉन्ग एज्यूम कर दिया आपने, दैट 1 अपॉन रूट टू इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। या आपने रॉन्ग एज्यूम कर दिया कि रूट 1 अपॉन रूट टू इज ए रेशनल नंबर, रॉन्ग एज्यूम किया आपने। तो दिया hence proved 1 upon root 2 is a irrational number, ये देखिए कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने इसका पार्ट 1 कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, समझ गया आप, बहुत आसान सा है, बस इतना ही लिखना है कि दिस इज कंट्रोडिक्टरी, दिस इज वी नो दैट, वी इंप्लाइज दैट, और देयरफॉर हेंस प्रूव दैट दिस इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 1 को मिटा के सेकंड करते हैं, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं, ठीक है ना। देखिए पार्ट 2 क्या है, 7 रूट 5। देखिए अब आपने प्रूव करना है कि 7 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है ना। तो जैसा वो था वैसा ही ये भी है, ठीक है। क्या वैसा ही है, आपने लिखना है कि लेट रूट 7 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ये हमने माना है रेशनल नंबर। तो देयरफॉर क्या होगा, 7 रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की फॉर्म हम इसको लिख पाएंगे। तो जो मल्टीप्लाइड में रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन 7 बी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपने वही चीज आ गई, देखिए दोबारा आ गई आपकी, क्या आ गई, वी नो दैट, देखो मैंने आपने बोला ना कितना आसान है, कितना आसान है हर चीज को करना। वी नो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर, ये हमने कर दिया। एंड ए अपॉन 7 बी इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ए अपॉन 7 बी रेशनल नंबर है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो देयरफॉर वी इंप्लाइज दैट, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, इंप्लाइज दैट क्या इंप्लाइज किया हमने, क्या इंप्लाइज कर रहे हैं हम कि रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये हमने दोनों निकाल दिया आपस में ऊपर यहां पर, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर और इरेशनल आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमने इंप्लाइज किया हुआ है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते तो यानी कि ये बराबर नहीं है, तो अवर क्या लिखेंगे आप, अवर एज्यूम्शंस, ठीक है, अवर एज्यूम्शंस इज रॉन्ग, जो हम एज्यूम करते हैं वो रॉन्ग है, अवर एज्यूम्शंस इज रॉन्ग, देयरफॉर 7 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, करेक्ट हो गया ना। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको भी ऐसे ही जो है प्रूव करना है, ठीक है ना। जो इसका पार्ट 3 है 6 प्लस रूट 2, इसको ही प्रूव करना है कि दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये इसको आप खुद करिए, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो जैसे हमने अभी तक करे वैसे इसको भी करना है। आपने सेम लिखना है, मैं मौखिक बोल दे रहा हूं आपको ओरल, लेट 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, बिकॉज दिस इज एन रेशनल नंबर। तो दिस इज अ रेशनल नंबर, तो 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, 6 उधर जाता है तो रूट 2 इक्वल टू ए माइनस बी, ए अपॉन बी माइनस 6, तो इक्वल टू कितना हो गया, ए माइनस 6 बी अपॉन बी हो गया रूट 2 की वैल्यू। फिर आपने लिख देना है वी नो दैट रूट 2 इज अ क्या, इरेशनल नंबर, एंड a minus 6b upon b is a rational number।
तो we implies as the above that irrational number and rational number are not equal. So therefore our assumptions is wrong. Hence 6 plus root 2 is a irrational number. आंसर ठीक है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। आप हमारी वीडियो बने रहे। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।